The last term of an AP is 119 and the eighth term from the end is 91, then the common difference is what? Hi everyone, welcome you all to this video. Before we start the class, today's class, let me give my introduction that I am Digambar Mishra and you are watching my YouTube channel. Mathematics by D. Mishra. So in today's class, we are going to discuss a very important question from class 10th standard arithmetic progression and the question is this which I have told you. तो आज के क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं. तो इसको बनाने के लिए इस AP को हमें इस फॉर्म में कुछ लिखना होगा. The last term is given 119 and 8th term from the last is what? This is 91. यही दिया हुआ है इसमें. तो हम AP को जनरली इस ऑर्डर में लिखते हैं, है ना. यहाँ पर फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म, देन थर्ड टर्म, डॉट डॉट डॉट, nth टर्म. लेकिन इस AP को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट मीन्स फ्रॉम एंड. तो एंड का जो लास्ट टर्म है 119 है, इसे मैं फर्स्ट टर्म बना दे रहा हूं और यहां से जो एट्थ टर्म है, एट्थ टर्म वो है 91 एंड दिस इज फर्स्ट टर्म बट फ्रॉम द लास्ट. ये हमें जानना होगा. इसे मैं फर्स्ट टर्म लेकर के कंसीडर करके आंसर तो निकालूंगा बट ये उल्टा है ना, अपोजिट में है. जनरली A1 A2 A3 हो रहा है बट मैं an-1 यानी कि लास्ट से फर्स्ट की तरफ जा रहा हूं. तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है उसे मैं a का वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं और जो T8 है वो है 91. सो T8 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n-1 that means 8 minus 1 into d is 91. So a is what here? 119 plus 7d is 91. So 7d is equal to 91 minus 119. So 7d is equal to minus 28 and in this way d is coming minus 4. But the common difference is coming minus 4 क्योंकि हमने उल्टा लिया है सीक्वेंस में. तो 119 और ये टर्म जो है वो इस तरफ जा रहा है तो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं 119 में से 4 को, तो ये होगा 115. यानी कि ये जो टर्म होगा सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड वो होगा 115. तो लेकिन जब हम लोग AP को फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो 91 और इसके बाद जो है वो 95 ही आएगा और इस तरह से 119 तक जो है वो AP जाएगा. तो एक्चुअली यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस -4 आ रहा है इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये कॉमन डिफरेंस -4 नहीं होगा, ये जो है वो +4 बन जाएगा. जब हम लोग इस AP को फिर से सीधा करेंगे तो 95 में से 91 जाएगा तो 4 आएगा. तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर B हो गया, 4 हो गया. सो आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू. स्टिल if you have any doubt then let me know by writing your doubt in the comment box. That's all for today's class. Thank you everyone for watching the video till the end. Bye bye.